अगर तुम यहाँ पार्ट 2 देख रहे हो तो 3 पॉसिबिलिटी है। या तो तुमने पार्ट 1 देख लिया है और वो तुम्हें बहुत चुभा है, या फिर तुम पार्ट 1 स्किप करके यहाँ आ गए हो क्योंकि तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, यहाँ तक कि लाइफ में भी। और थर्ड, तुम मेरे चैनल पर पहली बार ही आए हो। लेकिन तीनों ही केस में ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। पार्ट 1 में मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी, हैबिट और कंफर्ट को तोड़ा था, और आज मैं तुम्हारी आखिरी सेफ जगह भी छीन लूंगा। पॉइंट नंबर 1, यू डोंट एक्चुअली वांट चेंज। सच बोलूं तो तुम चेंज चाहते ही नहीं हो, तुम बस अपनी इसी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर फील कराना चाहते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो 100 वीडियो देखने के बाद भी तुमने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर सच में चेंज होना चाहते हो तो लास्ट में मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा जो तुम्हें 1 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। असल में तुम दर्द से नहीं डरते, तुम अनसर्टनिटी से डरते हो। तुम्हें अच्छे से पता है क्या करना है, फोन कम यूज करना है, डिसिप्लिन रहना है, लेकिन पता होने के बावजूद तुम उन्हें फिक्स क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अगर तुमने इसे फिक्स कर दिया तो तुम्हारे पास बहाने नहीं बचेंगे। अगर तुमने डिसिप्लिन अचीव कर लिया तो तुम नहीं कह पाओगे मन नहीं था। फोन कम यूज किया तो तुम नहीं कह पाओगे टाइम नहीं मिला। चलो आज एक काम करो, कोई एक चीज चूज करो और डिसाइड करो, इसमें या तो रिजल्ट निकलेगा या तो मेहनत करते करते टूट जाओगे। हाफ अफोर्ड मत दो, हाफ अफोर्ड ईगो बचाता है, लाइफ नहीं। लाइफ बचाने के लिए पक्का इरादा और फुल मेहनत लगेगी। पॉइंट नंबर 2, यू आर एडिक्टेड टू बिकम विक्टिम। तुम्हें लगता है तुम अनलकी हो, तुम्हें लगता है सिस्टम खराब है, तुम्हें लगता है दूसरों के पास एडवांटेज था। असल में सच ये है कि विक्टिम बनना तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुकी है। सबको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो तुम स्किल क्यों नहीं सीखते? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फोर्स करते हैं पढ़ाई के लिए, तो जिस टाइम तुम रील देखते हो उस टाइम कोई स्किल सीखो। रोज 2 घंटे भी स्किल को दोगे तो 3-4 महीने में तुम आराम से स्किल सीख लोगे। लेकिन तुम नहीं सीखोगे क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी ही विक्टिम बनने की है। इसलिए तुम एजुकेशन सिस्टम पर सारा ब्लेम डाल देते हो, क्योंकि विक्टिम को कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, उसे बस ब्लेम करना होता है। जब भी लाइफ तुम्हें पुश करना स्टार्ट करती है तो तुम पीछे हट जाते हो, बोलते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तुमने वही चूज किया है। आज से एक रूल बनाओ, अगर तुम्हारी गलती है तो ब्लेम करने की जगह, एक्सक्यूजेस बनाने की जगह एक्सेप्ट करो, हाँ मेरी गलती है। अब से गलत कोई भी हो तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल मानोगे। हाँ ये तुम्हें अनफेयर लगेगा, बट ये बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगोगे तो तुम गलती को फिक्स भी करोगे। विक्टिम सोचता है मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन एक लीडर सोचता है अब मुझे क्या करना है। पॉइंट नंबर 3, यू कन्फ्यूज थिंकिंग विद प्रोग्रेस। तुम दिन भर सोचते हो, प्लान बनाते हो, फ्यूचर इमेजिन करते हो और रात को सोचते हो आज का दिन प्रोडक्टिव था। नहीं था, तुम्हारा दिमाग तुम्हें फेक प्रोग्रेस का डोपामीन देता है और इसीलिए तुम एक्शन नहीं लेते। मेरी नज़र में ये माइंड का मास्टरबेशन है। प्लानिंग सेफ लगती है लेकिन एक्शन डेंजरस होता है। इसलिए तुम प्लान तो पूरा बना लेते हो लेकिन एग्जीक्यूशन 0 ही रहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता ब्रो। आज से ही एक रूल फॉलो करना स्टार्ट करो। सोचने का टाइम 10-15 मिनट है, उसके बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। जितना दिमाग में आया है उसे ही करना स्टार्ट कर दो। काम करते करते तुम्हारे दिमाग में खुद चीजें आ जाएंगी। बहुत से लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन मतलब किसी चीज को इमेजिन करना। नहीं, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अपनी इमेजिनेशन को सच करना, और उसे सच करने के लिए मेहनत लगती है। सिर्फ सोचने से तुम्हारा बस ईगो सेटिस्फाई होगा। पॉइंट नंबर 4, यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। तुम डिसिप्लिन नहीं हो क्योंकि तुमने खुद से बहुत से प्रॉमिस करे हैं और उन्हें तोड़ दिया है। अब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ही तुम्हें सीरियस नहीं लेता, इसलिए अब बस तुम बोलते हो कल से स्टार्ट करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। सेल्फ ट्रस्ट मोटिवेशन से नहीं आता, सेल्फ ट्रस्ट प्रूफ से आता है। तो इसलिए अब तुम्हें अपनी माइंड को कुछ ऐसे ट्रेन करना होगा कि तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट फिर से बिल्ड हो सके। अब वो करने के लिए तुम खुद को स्मॉल टास्क दो, जैसे 10 पुशअप डेली, 20 मिनट एक स्किल। छोटे से स्टार्ट करो लेकिन डेली करो। कुछ टाइम बाद तुम्हारे दिमाग तुम्हारे काम को लेके ज़्यादा सीरियस हो जाएगा और तब तुम आराम से काम कर पाओगे। मोटिवेशन बस बफ का काम करता है। किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो डिसिप्लिन ही तुम्हें वहाँ तक लेके जाएगा, और डिसिप्लिन के लिए तुम्हारा खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। और भरोसा करना कैसे है ये भी मैंने तुम्हें बता दिया है।
अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये तुम खुद डिसाइड कर लेना। पॉइंट नंबर 5, गिल्ट ट्रैपर। इंडिया में एक चीज बहुत कॉमन है, तुम जैसे ही खुद को बदलने की कोशिश करोगे बहुत से लोग आएंगे तुम्हारे पास जो बोलेंगे बड़ा बिजी हो गया है, बड़े लोग हमसे कहाँ बात करेंगे, तू तो बदल गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये लोग तुम्हारी मेहनत को विलन बना देते हैं। असल में पता है ऐसे लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि तुम वही बनो जो उन्हें कंफर्टेबल लगता है। ज़्यादातर लोग तू बदल गया है ये वाला स्टेटमेंट तभी देते हैं जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हें उनके हिसाब से नहीं करना चाहिए था। अगर तुम ग्रो करोगे तो उन्हें इनसिक्योरिटी फील होगी, इसलिए वो तू बदल गया है, ये काम क्या ज़रूरी है, हमसे बात करने का टाइम नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि तुम अपने गोल पर चल ही ना पाओ। तो अब से डिसाइड करो, एक रूल बना लो कि तुम कोई भी गिल्ट बेस्ड डिसीजन नहीं लोगे। अगर तुम्हारा शादी में जाने का मन नहीं है तो नहीं जाओगे। अगर तुम कोई भी डिसीजन गिल्ट में आके ले रहे हो मतलब वो डिसीजन तुम्हारा है ही नहीं। गिल्ट फील होने या ना होने से कोई अच्छा या बुरा इंसान नहीं बनता। तुमने किसी को कहीं पर जाने से मना कर दिया सो इट्स नॉट मीन यू आर अ बैड पर्सन। तो इसलिए जब तुम किसी काम में एफर्ट्स डाल रहे हो, तुम बिजी हो, तो उस वक्त अपने आसपास के लोगों से कट ऑफ करना, अपने फ्रेंड से कम मिलना, इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे अंदर ईगो है। तो इसलिए जब तुम किसी चीज में एफर्ट्स डालो और कोई तुम्हें बोले कि तेरे अंदर ईगो आ गया है तो उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बाउंड्रीज बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुमने किसी को धोखा दिया है, तुम बस अपनी बाउंड्रीज में रह के काम कर रहे हो, सिंपल। अब मैं तुम्हें वो टास्क बताता हूँ जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात करी थी। वो टास्क है तुम्हें आज ही एक डिसीजन लेना है, सिर्फ 24 घंटों में एक डिसीजन लेना है और उसके लिए काम करना भी स्टार्ट करना है। देखो यार, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा नहीं उखाड़ रहा हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से ही आता हूँ और हो सकता है तुम्हारी कंडीशन मेरे से भी ज़्यादा बुरी हो, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम हार मान लो। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन वीडियो से मुझे जितने लोग देखें वो कुछ सीख के जाएं, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मेरी कौन सी वीडियो लास्ट हो। ऐसा हो सकता है इस वीडियो के बाद कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करना पड़े, यूट्यूबर बनने के ड्रीम को। ये शिकायत नहीं है, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि बदलो खुद को, मेरी वीडियो से नहीं तो खुद की ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जब आगे चल के रिग्रेट होता है और तुम कुछ कर नहीं सकते तब बहुत हर्ट होता है यार, और तब तुम किसी को कुछ बता भी नहीं सकते। वेल, ये स्क्रिप्ट में था भी नहीं बट अब बोल दिया है तो मैं इसे ऐसे ही डालने वाला हूँ। कमेंट करना कौन सा पॉइंट तुम अवॉइड करना चाहते हो। मिलते हैं बहुत जल्द इसके पार्ट 3 में, और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।